हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीपले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी कभी हमें मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये सारी चीज़ें जाके हम हमारे दोस्तों को बताते हैं, परिवार को शेयर करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी समस्या होती है इनकी, और उनको कई बार सेक्स से जुड़ी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पर अफसोस कोई इसके बारे में खुल के कुछ कह नहीं पाता है या फिर कहना चाहता नहीं है, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें घबराहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीपले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, ये हमारे साथ होंगे और आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब वो देंगे। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब के बारे में जानते हैं। डॉक्टर विजय दहीपले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीपले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीपले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीपले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो सेक्स और लैंगिकता से जुड़े सारे सवालों के जवाब जो आपके मन में हैं वो देने के लिए आप सिर्फ सवाल पूछिए, जवाब देने के लिए डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हो चुके हैं। तो उनका स्वागत करती है। वेलकम शो सर, आपका स्वागत है। नमस्ते। हम आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि पेनाइल स्लीव्स क्या होता है। डॉक्टर साहब, पेनाइल स्लीव्स क्या होती है? आप इतनी स्टडी करके पूरी जानकारी पूछते हो, इसलिए हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी जुड़ रहे हैं, उन्हें साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है और डेफिनेटली इसलिए हमने ये लिया है और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी है पेनाइल स्लीव। तो इस स्लीव का रोल कहाँ पे होता है? देखो, ये स्लीव यूज़ की जाती है पुरुषों में, इसे कमज़ोरी में यूज़ किया जाता है। कभी कभी लिंग बहुत ही छोटा है, बहुत बार क्या होता है वहाँ पे कोई दूसरा इंजेक्टेबल टैबलेट या और कोई ट्रीटमेंट वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है और वहाँ पे उसके नाम में आता है स्लीव, मतलब स्पेशल ये कोई सिलिकॉन या इनर्ट रबर मटेरियल रहते हैं जिसे हम कहते हैं कास्ट, यानी वो भी अलग से हम देखने वाले हैं। भाई, हम बहुत बार कुछ मूवीज़ में भी देखते हैं उसको, एक इलोंगेटेड पार्ट है उसके ऊपर या इलोंगेटेड वहाँ पे ऑर्गन है, पेनिस है। तो ये स्लीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे फायदेमंद है सेक्स में, ये सब जानकारी हम लेने वाले हैं। अच्छा, अभी आपने प्रकारों का, टाइप्स का जिक्र किया, तो ये इसके प्रकार क्या होता है? श्योरली, और ये पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे स्लीव यानी ऐसा समझो भाई हमारा ये पार्ट है और उसके ऊपर हम एक कनेक्शन या कोई एडाप्टर लगा रहे हैं, तो उसके अंदर कंप्लीट स्लीव्स आते हैं। कुछ केसेस में पार्शियल स्लीव्स है, कुछ केसेस में हार्नेस स्लीव है। ये अलग अलग होते क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या फ़ायदा है, ये सब देखेंगे वन बाय वन। चलिए, इस सब के बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक फोन आ रहा है। प्रशांत जी है खारघर से, उनका कॉल लेते हैं। प्रशांत जी, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। कमजोरी के लिए पेनाइल कास्ट क्या होता है, जानकारी दीजिए। पेनाइल कास्ट, यही पेनाइल स्लीव का अगला फॉर्म, अगला वर्जन है। यानी कास्ट में क्या होता है, हमें स्लीव में देखने वाले पार्शियल क्या है या कंप्लीट क्या है। तो स्पेशली कास्ट यानी हम फ्रैक्चर को ऐसा लगाते हैं ना, पूरा प्लास्टर, तो पूरे के पूरे पेनिस के ऊपर एक पूरी बड़ी कैप रहती है, उसे हम एक्सटेंडर कहते हैं। बहुत बार उसकी एक फैंटम लेंथ बढ़ाते हैं, बहुत बार कुछ मूवीज में हम देखते हैं। तो जो कम्प्लीटली कवर्ड है और उसे कहते हैं पेनाइल कास्ट। लेकिन किसे यूज़ करना नहीं करना ये सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर सकते हैं। अब इनके प्रकारों पे आते हैं, तो सबसे पहले मुझे जानना है कि ये जो कंप्लीट शीट पेनाइल स्लीव है वो क्या होता है? डेफिनेटली, वेरी नाइस। और कैसे यूज़ करते हैं वो भी कहेंगे हम। यहाँ पे ये ऐसा समझो कि एक हॉलो ट्यूब है रबर की, और वो रबर की ट्यूब हमें उसको पेनिस के ऊपर उसको एक्सटेंशन देना है, जैसा एडाप्टर लगाते हैं। लेकिन ऐसे ऊपर तो रहेगा नहीं, वो गिर जाएगा। तो ऐसे केस में स्क्रोटम को उसको पीछे से लॉक करने के लिए एक रिंग रहती है और उससे हम स्क्रोटल टेसिस बाहर आते हैं और वहाँ पे होल्ड के लिए वो पूरा शीट कंप्लीटली पेनिस को कवर्ड रहता है। और ऐसे केस को कहते हैं कंप्लीट शीट, जिसकी
ऊपर से हमें लगता है लंबाई भी बढ़ गई, और जिसको साइकोलॉजिकली लगता है ना मेरा लंबा और थोड़ा बड़ा चाहिए, तो ऐसे केसेस में ये कंप्लीट स्लीव काम में आती है। क्या पार्शियल शीट भी इसका और एक प्रकार कोई है? अदर वर्जन रहता है जी, क्या? जी। डेफिनेटली रहता है। और क्या फ़र्क है ये देखेंगे। यहाँ पे कंप्लीट शीट में नॉर्मल जो स्किन है पेनिस की या एरिया है उसे एक्सपोज होने का चांस नहीं है। तो सामने वाला कहेगा भाई मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है एक्ट करते वक्त, तो उसे समझो सामने से कट कर दिया। तो क्या हुआ, ग्लांस के पास वो कट है और सामने वाला राउंड पार्ट ही बाहर आ रहा है, और उसको साइड में भी 1-2 होल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से एक्ट करते वक्त सामने वाला जो पार्टनर है उसका वजन या यूनी का पार्ट है वो टिप को भी हिट होगा और साइड से भी वहाँ पे सेशन आएगा। और ये रहता है पार्शियल शीट जो कमजोरी में कॉमनली यूज किया जाता है। इसके बाद और एक महिला दर्शक जुड़ी है, Surely. कोची से आद्या Yeah, जी जुड़ी very है, good. उनका लेते कॉल हैं, लेते हैं। आद्या जी सवाल पूछिए। प्रणाम सर। जी जी। प्राण जी बोलिए। पुरुषों के कमजोरी में पेनाइल फ्लूइड्स में नेचुरल ऑर्गेजम होता है क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा। अब तक मेल का चल रहा है, Females. मैं लंबा करूंगा, जी, जी, स्प्लिंट जी। लगाऊंगा, स्लीव लगाऊंगा, लेकिन किसके लिए? अपने पार्टनर के लिए। तो उसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हर कुछ जो भागदौड़ चल रही है ना, तो अपना दिखाने के लिए भाई मैं कितना स्ट्रांग हूँ, और उसके बाद वो स्ट्रांगनेस का यूज अपने पार्टनर के लिए करे, भाई वो खुश हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपने तो ऐसे तो लेके घूमना नहीं ना उसे। तो पार्टनर को कुछ उसका नेचुरल ऑर्गेजम होता है कि बहुत बार ऐसा रबर लगा के आएगा तो सामने वाले ये क्या है, इससे मुझे डैमेज तो नहीं होगा। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स उसे केयर लेके तुम लुब्रिकेंट यूज़ करके एक्ट करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे मूवमेंट्स नेचुरल जैसी होती है, उसको एंजॉयमेंट भी सेम मिलती है। और ऑर्गेजम मतलब वहाँ पे पेल्विक फ्लोर कॉन्टैक्ट होना और फीमेल इजैकुलेशन होना, यानी उनके हार्मोन्स रिलीज होना, डोपामिन जैसे हार्मोन्स है, और वहाँ पे पूरा पेल्विक फ्लोर कॉन्टैक्ट होके उन्हें भी सटाइटी, सेटिस्फैक्शन और रिलैक्सेशन मिलना, इसे ही कहते हैं तृप्ति या ऑर्गेजम। और ये काफ़ी अच्छी तरह से होता है, इन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कंप्लीट और पार्शियल पेनाइल Surely. शीट के बारे में हाँ। हमने तो जान लिया, Definitely. लेकिन अभी ये हार्नेस correct, पेनाइल correct. शीट भी ये होती काफी है, नए वो पूरे क्या वर्ष है? लेके आ रहे हो। जी जी जी। ये मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है, सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस, नॉलेज कुछ भी नहीं रहता है। हार्नेस यानी इन सिंपल लाइन में बोलता हूँ आपको, पूरे कमर को जो बेल्ट रहता है, तो बेल्ट जैसा उसको एक अटैचमेंट है। क्यों रखा है वो? बहुत बार हम शीट समझो उसको सामने लगाएंगे तो गिर सकता है, तो ऐसे केस में उसे बेल्ट से हम कमर को उसको फिट कर सकते हैं, और उससे एक्ट करने में उसका स्लिप डाउन, रोटेशन या रॉन्ग हिटिंग नहीं होता है। तो इसे कहते हैं हार्नेस पेनाइल स्लीव्स। जी, और एक चीज़ है कि ये जो हार्नेस पेनाइल या। शीट है, इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं दुष्परिणाम क्या? यानी पूर्ण पेनाइल स्लीव यूज करने से कोई प्रॉब्लम आता है कि पार्टनर जी, को है जी, उन्हें खुद जी, को, जी। या डेफिनेटली बहुत बार क्या होता है, इसका बहुत ही छोटा पेनिस है, वहाँ से उसको स्लिप आउट हो सकता है। कुछ लोगों को उसे कैसे यूज़ कर पता नहीं रहता है, तो बहुत बार टेस्टिस को पार्शियली अच्छा नहीं लिया तो उसको डैमेज हो सकता है। और बहुत बार यहाँ पे रबर क्वालिटी अच्छा नहीं रहा, और दूसरा लीगल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। लीगली आपके कंट्रीज़ में वो अलाउ होना चाहिए। ऐसे केसेस में लुब्रिकेंट यूज़ करके ही आप यूज़ करोगे तो फीमेल सेटिस्फाई हो सकती है, अदरवाइज ये आपको हार्मफुल भी रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी साइंटिफिकली लो, लीगल मेथड से लो, और तुम खुद और अपना पार्टनर दोनों भी खुश रहो, एंजॉय करो। और इसमें और आपको बोलता हूँ, दोनों की एंजॉयमेंट इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारे पार्टनर की कंसेंट इम्पॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स एंजॉयमेंट दोनों का भी इम्पोर्टेंट है। तो और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। जी, आनंद तो दोनों का महत्वपूर्ण Yeah. है, लेकिन वो तभी आएगा डॉक्टर साहब कि Definitely. जब हम Yeah. ये सब जो महत्वपूर्ण Information क्लिप्स ले बनाते हैं, रहे ये वीडियोस बनाते हैं, ये सही जगह पर सही पहुंच जाने में आ चाहिए, जाए, share तो होने चाहिए। हाँ, शेयर होने चाहिए। Yeah. तो आप भी हमारी ये सारी क्लिप्स जो है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण साइंटिफिक हमारी क्लिप्स होती है, डॉक्टर साहब बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सारे सवालों के जवाब जो है देते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारे हमारे दर्शक भी बहुत अलग अलग सवाल लेके आते हैं, और उसका जवाब डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही उम्दा जानकारी दी। और अगर आपके मन में भी सवाल है, आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो आप भी स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं, साथ ही सेंटर्स के नाम सारे दिए गए हैं। मैं आपको सेंटर्स बता दूं, अंधेरी में, दादर
में तथा नवी मुंबई में, नेरुल में, खारघर में डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद तथा नागपुर में और दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स वापस एक बार मैं बता दूँ, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, नोट करके लीजिए अपने डायरी में और इन पे ये नंबर्स घुमा के आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। या फिर ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है डॉक्टर साहब की sexologist.vijaydahiphale.in। इस पे जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो बटन आप क्लिक करेंगे और बड़ी आसानी से आप इस तरह से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट जो है वो डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप पा सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी जानकारी रही, बहुत ही अच्छी। दूसरी बात महत्वपूर्ण मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों का रिस्पांस जो है हमारे साइंटिफिक क्लिप को वो बहुत ही अच्छा है और इसीलिए मुझे एक बार ऑन स्क्रीन दर्शकों के भी बहुत सारा शुक्रिया उनका अदा करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर साहब आपका भी, आप यहाँ पे आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। तब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।